बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल से मुसलसल बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। नाला लई की सतह 23 फुट तक कहीं पर बुलंद हो गई है। सूरत हाल ख़तरनाक है। रावलपिंडी में छुट्टी भी कर दी गई है। गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप मेरी खिड़की से भी झांक के ज़रा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश हो रही है। और कल से और सारी रात मुसलसल बारिश होती रही है। तो जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके ये असरात हैं शायद कि अगर बारिश नहीं हो रही तो कई कई महीने नहीं हो रही, कई कई हफ़्ते नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बर्फ़बारी जिन इलाकों में मैं ट्रैवलर हूँ, चूँकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग बताते हैं कि पहले यहाँ पर गर्मियों में भी बर्फ़ हुआ करती थी इन पहाड़ों पर। अब जो है वो अप्रैल में वहाँ पर बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारी एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसके लिए दरख्त उगाना, आप जहाँ जहाँ दरख्त उगा सकते हैं वहाँ वहाँ पर आपको दरख्त लगाने चाहिए। आजकल आम का मौसम है तो मैंने अपने घर में जहाँ पर मेरी पास कच्ची जगह है वहाँ पर मैंने 10-12 आम की गुठलियाँ उगाई। आम घर में आते हैं, सबके आते हैं, तो मैंने घर में गुठलियाँ उगाई तो वो अब इतने इतने पौधे हो गए हैं। अब उनको मैं बाहर कहीं शिफ्ट करवा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं देखूँगा मेरी सोसाइटी में जहाँ जहाँ पर गुंजाइश मौजूद है वहाँ वहाँ पर मैं उन आम के पेड़ों को लगा दूँगा। एक तो उससे ये होगा कि लोग फल खाएँगे और दूसरा यह है कि उससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, क्लाइमेट को बेहतर बनाने में मुआवनत मिलेगी। तो ये अगर आप लोगों के, आप ज़ाहिर है आम हर घर में आता है इस मौसम में और इस मौसम में बहुत जल्दी उसकी जर्मिनेशन होती है सीड्स की। तो अगर आप गुठलियाँ उगा दें, बारिश होगी, वो गुठली फूट पड़ेगी और उग जाएगी। तो मेरे घर में मेरे जो मुलाजिम हैं मैंने उनको वो दी, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे घर में उगाई और उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो काफ़ी सारे पौधे उगाए हैं। तो अब बस मैं अब वो चूँकि 1.5 फुट के 1.5 फुट के हो गए हैं तो उसको मैं शिफ्ट करवाने वाला हूँ। तो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए और अल्लाह से दुआ है कि ये जो बारिश है ये रहमत की बारिश रहे और ज़हमत ना बने। लेकिन 24 घंटे में 63 अफराद की अमवात रिपोर्ट हो रही हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसमें ज़ाहिर है हमारा NDMA, हमारे महकमे, हमारे इदारे अपना रोल प्ले करके इस जो नेचुरल एक कुदरत की तरफ से एक इम्तहान होता है उसमें कम कर सकते हैं नुकसानात को। और मेरा ये ख़्याल है कि इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें और अगले 15-20 दिन 25 दिन जब तक बारिशें चल रही हैं आप अपनी टूरिज़म को भी रोक दें। आपकी जो लोकल टूरिज़म है उसको ना करें। हाँ, इंटरनेशनल टूरिज़म अगर वो है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन लोकल टूरिज़म पहाड़ों की तरफ आप जो है वो मत जाएँ। चंद चीज़ें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ। PTI पर काफ़ी इस वक्त तनकीद हो रही है और जायज़ तनकीद हो रही है और अपनी वजह से तनकीद हो रही है। देखिए, इमरान खान जेल में हैं इस वक्त। तहरीक इंसाफ के लिए गैर मामूली सूरत हाल है, हम ये बात जानते हैं। हमें पता है कि जब सियासी जमातों पर मुश्किल वक्त आता है तो उस मुश्किल वक्त में वो तितर बितर हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, कुछ लोग रूपोश हो जाते हैं, कई भाग जाते हैं, कोई मुल्क छोड़ जाते हैं, गुजला वतनी इख्तियार कर लेते हैं, कुछ जेलों में चले जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सियासी सूरत हाल इस तरह की होती रहती है, बाकी सियासी जमातों पर भी आई है। और ये बात मैं मानता हूँ कि बाकी सियासी जमातें जितनी तबाही का शिकार हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उतनी तबाही का शिकार नहीं हुई। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िंदा है, पूरी ताकत के साथ ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। ताकत से मुराद यह है कि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एंटिटी है, एक उसका एक वॉल्यूम है, उसकी एक प्रेजेंस है और उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। ये सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल इन सब के बावजूद जो चीज़ें हो सकती हैं और वो अगर नहीं हो रही और इस ख़राब सूरत हाल को कुछ लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर तो तनकीद जायज़ है, उस पर तो तनकीद होनी चाहिए। मसलन आप सोचिए ना कि अगर आप यानी एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बनी हुई है पिछले 1-1.5-2 साल से कि जो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। अब इस मुश्किल सिचुएशन का कोई फ़ायदा अपने ज़ाती मुफाद के लिए उठाए तो उस पर क्रिटिसिज्म क्या नहीं होना चाहिए। ये जो टिकटों की बंदरबांट है, ये अपनों को नवाजने का चलन है, ये जो माल बनाने की एक अपॉर्चुनिटी लोगों ने ली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे लोग माल बना रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, इसलिए कि उनका एक दाव लगा हुआ है। इमरान खान जेल में है, उनको मौका मिल गया है कि ठीक है माल बनाओ। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, क्या इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। ये इमरान खान का नज़रिया नहीं है। इमरान खान ने पार्टी इसलिए नहीं बनाई, इमरान खान अपनी जेल इसलिए नहीं काट रहे कि कुछ लोग उनके जेल काटने के नतीजे में माल बनाएं। इमरान खान ये कुर्बानी इसलिए नहीं दे रहे अपने और अपने ख़ानदान की कि इससे कुछ इंडिविजुअल्स बेनिफिट करें, पैसे खर्च करें, सेनेटर बने, पैसे खर्च करें, वोट ख़रीदें, पैसे खर्च करें और या पैसे ना खर्च करें और पैसा बनाएं
करप्शन करें। इमरान खान अपनी और अपने ख़ानदान की कुर्बानी इसलिए हरगिज़ नहीं दे रहे। तो जो इमरान खान की कुर्बानी का ये फ़ायदा उठा रहा है कि चलो ठीक है, दाव लगा हुआ है, माल बनाओ, टिकटें ख़रीदो, सेनेट में आ जाओ, तो इस तरह से जो चीज़ें लोग कर रहे हैं उनको बहरहाल क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए। अब देखिए, मेरे चंद सवालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से और PTI से बतौर जमात, और ये इस मुश्किल वक्त में भी ये जो मैं सवालात उठा रहा हूँ ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। ये नहीं है कि इतने मुश्किल हालात में आप कहें कि जी ये तो इस वक्त देखें ना पार्टी बड़ी मुश्किल में, ये तो चीज़ें मुमकिन नहीं है। जो सवाल मैं उठा रहा हूँ ये चीज़ें मुमकिन हैं, ये हो सकती हैं। मसलन पहला मेरा सवाल यह है कि टिकटों का फ़ैसला करने के लिए क्या कोई बोर्ड या फोरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है? जैसे आप जानते हैं कि कौमी असम्बली में जब इलेक्शन होते हैं तो टिकटों के लिए एक बोर्ड बनता है, और वो बोर्ड जो है वो या फोरम जो है वो फैसला करता है कि किसको टिकटें, और वो फिर खान साहब के पास आता है और वो फिर फैसला होता है। टिकटों की तकसीम की कमेटी बनती है। लेकिन क्या सेनेट की टिकटों की तकसीम के लिए कोई फोरम है, कोई बोर्ड है, या बस खान को जाकर जो कोई ब्रीफ कर देगा या कन्विंस कर लेगा या कह देगा कि जी फ़लाँ को टिकट मिलना चाहिए, खान साहब उसी के कहने पर उसकी बात मान जाएंगे? क्या कोई ज़िम्मेदार शख्सियात हैं जिनको खान ने ज़िम्मेदारी लगाई हो कि आपने इन टिकटों के हवाले से मुझे ब्रीफ़ करना है कि किसको टिकटें दी जानी चाहिए? क्या कोई ऐसा फ़ोरम मौजूद है? मेरी मालूमात के मुताबिक मौजूद नहीं है। यही वजह है कि मिर्ज़ा अफरीदी जैसे लोगों को जाकर खान को ब्रीफ़ किया, खान को कुछ भी कहा होगा, खान ने उसकी अप्रूवल दे दी और गलत दी। इमरान खान ने गलत अप्रूवल दी। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ेशान, ये वो लोग हैं, वर्कर्स हैं, 20-20, 25-25 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उस वक्त से काम कर रहे हैं जब पार्टी का वजूद बहुत छोटे लेवल पर था। कुर्बानियाँ दी, अपने कारोबार की कुर्बानियाँ दी, अपने घरों की, अपना वक्त दिया, सब कुछ किया। और टिकट कौन ले गया? वो शख्स जिसने 9 मई की आके मजम्मत की थी, वो मिर्ज़ा अफरीदी जो PTI में रहा, फिर 9 मई हुआ तो मजम्मत करके भाग गया, और अब फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पर पैसे खर्च करके टिकट हासिल करने में कामयाब हो गया है। तो ऐसे लोगों को अगर आप ऊपर लाएंगे, वर्कर्स को पीछे छोड़ेंगे, तो इमरान खान का जो फ़लसफ़ा है, ख़ुद इमरान खान अपने उस फ़लसफ़े की नफ़ी कर रहे हैं। यही वजह है कि अपने हक़ के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं, और इमरान खान ने सिखाया है कि अपने हक़ के लिए एहतजाज करो। खैबर पख्तूनख्वा में इरफान सलीम के हामी जो अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, खुर्रम ज़ेशान जो डिज़र्व करते थे, जिनका नाम पहले भी आया था, वो दुरुस्त कर रहे हैं। खान साहब ने खुद सिखाया है कि अपने हक़ के लिए एहतजाज करो, और ये एहतजाज ठीक हो रहा है, और ये मेरिट को फॉलो किया जाना चाहिए, ना कि मिर्ज़ा अफरीदी जैसे लोगों को जो पैसा बनाने वाली, पैसा खिलाने वाली मशीन है। ज़ाहिर है कुछ लोगों का मुफाद जुड़ा होगा ना इस पैसे के साथ जो मिर्ज़ा अफरीदी के पास बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। कुछ लोगों का मुफाद इससे जुड़ा होगा तो उनकी सिफारिश की गई है ना, अदरवाइज़ क्यों इरफान सलीम की सिफारिश को क्यों नहीं करेगा? इरफान सलीम क्या जो है वो डिज़र्व नहीं करते, वो क्वालिफाई नहीं करते? दूसरा सवाल मेरा यह है कि सेनेट के टिकट के लिए मेरिट क्या है? सेनेट एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आपको कानून साजी करनी होती है, वहाँ पर लेजिस्लेटर्स पहुँचते हैं, वहाँ पर आपने खालिसतन अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए रिसर्च वर्क करके आपने कानून बनाने होते हैं, उनको सपोर्ट करना होता है, उसकी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। क्या कोई मेरिट है सेनेट के टिकट देते हुए? यानी जैसे PTI और पीपल्स पार्टी में कोई मेरिट नहीं है, क्या इमरान खान की जमात में भी कोई मेरिट नहीं है? क्या आप किन लोगों को भेज रहे हैं सेनेट के अंदर? क्या महज ये लोगों को ओब्लाइज करने का एक तरीका है, या कोई मेरिट भी होता है? तो अगर है मेरिट, तो क्या जो लोग सेनेटर बनाए जा रहे हैं वो मेरिट पे बनाए जा रहे हैं? क्या मिर्ज़ा अफरीदी जो है वो मेरिट पर क्वालिफाई करते हैं कि वो सेनेटर बने? और क्या उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, क्या मुल्क के लिए खिदमात हैं, क्या उनके कानून साजी पर बहुत उबूर है? क्या आखिर वजह क्या है? पैसे के अलावा क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से उनको जो है वो सिलेक्ट किया गया है टिकट देने के लिए मिर्ज़ा अफरीदी को? तीसरा ये है कि क्या मिशाल यूसुफजई का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर हुआ है? मिशाल यूसुफजई जिन्हें पार्टी में आए या पार्टी के लिए काम करते हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है, पार्टी में ज़ाहिर है बड़े पुराने लोग मौजूद हैं। सानिया निश्तर की सीट पर ये ज़रूरी नहीं था कि यानी आप देखें ना, डॉक्टर सानिया निश्तर, उनकी खदमात, उनका तजर्बा, उनकी क्वालिटीज़, उनकी क्वालिफ़िकेशन उसके मुकाबले में मिशाल यूसुफजई का, मैं मिशाल यूसुफजई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली क्यों होगा, पार्टी के लिए अच्छा काम करने वाली खातून है। लेकिन अभी उनको शायद एक स्टेप बाय स्टेप आप देते हैं ना,
आप पहले निचली सतह पर कोई ओहदा मिलता है, फिर आप मेहनत करते हैं, फिर आप ऊपर आते हैं, फिर आप एमपीए बनते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं, फिर आप वज़ीर बनते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं, फिर आप तजर्बा हासिल करते हैं, फिर आप सेनेटर बनते हैं। ये क्या कि जिसको आपने उठाया और सेनेटर लगा दिया, ये खान साहब ने भी अगर फ़ैसला किया है तो किस बुनियाद पर किया है? मेरा खान साहब से भी सवाल है, इमरान खान साहब से भी, कि वो किस बुनियाद पर ये सीटें बांट रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर पर किसी को एतराज़ नहीं होगा कि बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और उनको सेनेट के तौर पर लाया गया, सेनेटर के तौर पर लाया गया। लेकिन मिसाल यूसुफजई की क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो सेनेट में जाकर अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं? तो ये एक सवाल भी बनता है। फिर इरफान सलीम और खुर्रम शहजाद का नाम लिस्ट से निकालने की वजह क्या है? कोई तो वजह होगी, आप कहेंगे नहीं जी इरफान सलीम को मैंने नहीं रखना। क्या वो नालायक हैं, क्वालिफाई नहीं करते थे? खुर्रम ज़ीशान जिनका नाम निकाला गया है, क्यों निकाला गया है इनका? ये इनका तजर्बा नहीं है, ये पार्टी के लिए लॉयल नहीं है, इनका ये पुराने वर्कर नहीं है। क्या वजह है कि उनको आपने कंसिडर नहीं किया? मिर्ज़ा अफरीदी की पार्टी के लिए खदमात क्या हैं? मिर्ज़ा अफरीदी तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो आए, उन्होंने 9 मई की मजम्मत कर दी। इमरान खान 9 मई की मजम्मत नहीं कर रहे आज तक। या तो इमरान खान करें तो फिर बाकी सब भी कर दें। इमरान खान कहते हैं कि जी इसके लिए तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी समझते हैं कि नहीं, तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत किया पीटीआई ने, और फिर उनको टिकट दे दिया आपने। तो ये बहुत ही हैरान कुन है। ख़ुद पार्टी के अंदर जो संजीदा लोग हैं वो भी इस मेरिट के कत्ल पर बड़ा परेशान हैं और दबे लफ्ज़ों में कुछ आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ लोग जो मिर्ज़ा अफरीदी के हक़ में हैं वो शोर मचा रहे हैं कि जी देखें खान ने स्टैम्प कर दिया है, बस बात ख़त्म। भाई क्यों बात ख़त्म? आपने खान से जाके स्टैंप लगवा ली है, तो जो मिर्ज़ा अफरीदी के हामी हैं या उनको लाने वाले हैं या बेनिफिशरी हैं, वो लोग कह रहे हैं टेलीविज़न पे बैठ के कि देखें जी खान ने स्टैंप लगा दिया, खान ने ओके कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई, खान के आगे कोई बात नहीं है। भाई आपके अपने मुफादात इससे जुड़े हुए हैं तो आप खान के स्टैंप को आप बेच रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मेरा ख्याल है पीटीआई को देखने की ज़रूरत है। और देखें एक और बात भी है, पीटीआई क्या सोच के इलेक्शन में उतर रही है। पीटीआई ने 6 नाम अभी तक दिए हैं, मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी और नूरुल हक कादरी। ये 4 जनरल सीट के लिए दिए हैं। रूबीना नाज और आज़म सवाती जो हैं ये टेक्नोक्रेट और ख़ातून की नशस्त के लिए दिए हैं। अच्छा, अब ये नाम 6 आ गए, लेकिन पीटीआई को 7 सीटें मिल सकती हैं। खुद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद बनता है तो हम 4 सीटें जीत रहे हैं, 5वीं के लिए कोशिश कर सकते हैं, यानी 5वीं के वोट पूरे नहीं है। इसी तरह पीटीआई भी 6 जीत रही है, 7वीं के लिए वोट पूरे नहीं है, वोट पूरे कर सकती है कोशिश करके, लेकिन 7वां नाम तो देना चाहिए आपको। आपने 7वां नाम ही नहीं दिया, यानी 7 सीटें आप जीत सकते हैं। और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर हम इत्तेहाद बना के नहीं लड़ते तो हम 4 से भी 3 पे आ सकते हैं, यानी आप 7 से 8 सीटों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। नाम आप 6 के दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मंतक भी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों 6 लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं 7 की बजाय। एक सेनेटर का नाम कम क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने क्या फ़ैसला किया हुआ कि हमने 6 ही सेनेटर लेने, 7वें की कोशिश ही नहीं करनी? क्या सोच के वो ये कर रहे हैं? फिर अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुई सलमान राजा साहब, पार्टी के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ना। सलमान राजा साहब जो हैं उनसे किसी ने पूछा कि मतलब सलमान राजा साहब से किसी ने सवाल कर लिया, पूछ लिया आलिया हमज़ा के बारे में, तो उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी 2 दिन पहले। तो क्या इसके बाद जिन लोगों ने मजम्मत भी की है सलमान राजा की कि नहीं इस तरह का लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्या पार्टी में कोई ऐसा निज़ाम है कि अपने सेक्रेटरी जनरल को बुला के कहें कि रिग्रेट शो करें, चले माफ़ी ना मांगें, अफसोस का इजहार करें कि उन्होंने ये अल्फाज आलिया हमज़ा के लिए इस्तेमाल किए? आलिया हमज़ा वो वर्कर हैं जिनकी पार्टी के लिए जो जिद्दोजहद है वो मुसलसल खल रही है, वो मुसलसल परेशानी का बायस बनी हुई है उन लोगों को जो कोई काम ग्राउंड पे नहीं करना चाहते। वो जेलस हैं, वो परेशान हैं। आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ वो इमरान खान को ब्रीफ बना के देते हैं, फिर इमरान खान आलिया हमज़ा को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि आलिया हमज़ा काम कर रही हैं, तो उन लोगों को तकलीफ़ है। आलिया हमज़ा को इसीलिए बुलाया नहीं गया। आलिया हमज़ा को भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। उन्हें पता था कि भाई उनका ग्राउंड पे काम तो नज़र आ रहा है ना, इमरान खान को भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल उन्हें तकलीफ़ हुई कि मुझे इग्नोर किया गया। और इग्नोर किया जाना एक ज़ाहिर है तकलीफ दे बात तो होती है, लेकिन क्या सलमान राजा से भी किसी ने बुला के पूछा कि आपने ये लबो लहजा क्यों इख्तियार किया, इसकी वजह क्या थी, क्या आपने सोच कर किया और इस पर रिग्रेट शो क्यों नहीं किया? क्या कोई पार्टी के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद है कि वो अपने ही लोगों को से बाज़पुर्स करे और उन्हें पूछे कि आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप दारोगा बन जाएँ, थानेदार बन जाएँ, आप SHO बन जाएँ और जो है वो इनकी क्लास लेने लगें? तहरीक का लाहा अमल कहाँ है अभी तक?
मैंने कल भी जिक्र किया था, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी तहरीक तो शुरू है। कहाँ है भाई? अगर शुरू है तो नज़र क्यों नहीं आ रही, ग्राउंड पर दिखाई क्यों नहीं दे रही अगर तहरीक शुरू है? फिर वो कहते हैं, कल रऊफ हसन साहब से मैंने पूछा, वो कहते हैं जी पार्टी के अंदर आप देखें ना कि पार्टी के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी का जो लाहौर में इजलास हुआ है, ये भी तो एक्टिविटी है, ये भी तो तहरीक है। सुबहान अल्लाह। अब पार्लिमानी पार्टी के इजलास को भी तहरीक के खाते में डालकर तो बस फिर ये तहरीक है, तो फिर नताइज भी इसी किस्म के होंगे जिस किस्म के इनको मिल रहे हैं। अगर ये तहरीक है तो तहरीक का लाहेअमल अभी तक नहीं आया। 17 तारीख हो गई, 5 को रुकता उरूज पर लेकर जाना है, तो कहाँ है पार्टी का जो लाहेअमल है एहतजाज का? कोई सामने नहीं आया। फिर ये जो अभी मैंने जैसे सवाल किया मिर्ज़ा अफरीदी का, मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ, तो मिर्ज़ा अफरीदी के घर पार्लिमानी पार्टी के का जो इजलास हुआ उसका फ़ैसला किसने किया? लाहौर चले गए यहाँ से 300 बंदे उठ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास करने, और मिर्ज़ा अफरीदी को लेजिटिमाइज़ करने के लिए उनके घर चले गए। वहाँ जाकर जो है वो आपने उनके घर पे जाकर ये मीटिंग कर ली। तो किसने ये फ़ैसला किया? कोई पार्टी के अंदर सिस्टम है? किसने कहा, सोचा कि हाँ वहाँ पर इजलास होना चाहिए? वो चंद बेनिफिशरीज़ जो मिर्ज़ा अफरीदी के बेनिफिशरी हैं, उन लोगों ने फ़ैसला किया और पार्टी ने चुपचाप जाकर वहाँ पर इजलास कर लिया, और अब सारी पार्टी उसको जस्टिफाई करने पर लगी है। सलमान राजा कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो एड्रेस पूछ के कहीं खुद से पहुँचा हूँ। तो सलमान राजा को पता नहीं था, तो सलमान राजा भी पार्लिमानी पार्टी तो नहीं है, तो क्यों फिर इनको नहीं आली हमज़ा को नहीं बुलाया गया? तो ये बहुत सारी ये वो मैं चीज़ें इतराता उठा रहा हूँ जो ठीक हो सकते हैं। यानी इस मुश्किल वक्त में भी ये जस्टिफाई ये प्रॉब्लम जो हैं, ये गलतियाँ, ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं करती कि यानी मुश्किल पार्टी अगर मुश्किल वक्त से गुजर रही है तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है इन सारी बेउसूलियों की। ये बेउसूलियाँ ठीक हो सकती थी इन मुश्किल हालात के बावजूद। कोई आपको नहीं रोकता पार्टी का सिस्टम ठीक करने से, कोई आपको नहीं रोकता पार्टी के अंदर ठीक टिकटें देने से, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई मुक्तदरा, कोई फ़ौज आपको नहीं मना करती कि आप मेरिट पर टिकट्स दें। कोई आपको नहीं रोकता, कोई आपको उठाकर जेलों में नहीं डालेगा अगर आप ये सारी जो अपनी पार्टी का डिसिप्लिन है उसको ठीक करेंगे। तो पार्टी का डिसिप्लिन ठीक करने के लिए कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है, तो फिर क्यों ठीक नहीं करते? अगर इस ख़राब करने के लिए कोई दबाव नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर मेरा ख्याल है कि ज़रूर गौर व फिक्र पार्टी के अंदर होना चाहिए, वरना फिर पार्टी, इमरान खान की पार्टी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। खान जेल काट रहा है अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अवाम के लिए, और बाहर लोग खान की कुर्बानियों को बर्बाद करने में लगे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।